कांग्रेस के सर्वोच्च कमांडर कह लीजिए, सुप्रीम लीडर कह लीजिए, बिना पद के राहुल गांधी जी पिछले दिनों वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए गए और जब वहां से नीचे उतरे तो जम्मू में एक सभा को संबोधित किया और ऐसा लगता है कि जहां से भी वो होकर के आते हैं उनके दिमाग पर थोड़े समय के लिए उसका असर रहता है। तो उन्होंने लोगों को आकर के ज्ञान दिया कि लक्ष्मी देवी लक्ष्मी का सही अर्थ क्या है, दुर्गा जी का क्या है, सरस्वती जी का क्या है। और उसके बाद वो इस बात पर आ गए कि मोदी जी की सरकार ने, मोदी जी ने देवी दुर्गा का भी, सरस्वती का भी और लक्ष्मी का भी जो इनकी ताकत थी वो कम करके रख दी है। तो ये करिश्मा कैसे होता है कि कोई सरकार देवी देवताओं की ताकत भी कम कर दे। नहीं, राहुल गांधी ये इंडियन पॉलिटिक्स के गूगल है। वो गूगल में कुछ भी एक शब्द डाल दो तो बहुत सारे परिणाम सामने आ जाते। तो राहुल गांधी जहां जाते हैं वो उनको कुछ दिखाई देता है, उससे उनको साक्षात्कार हो जाता है। अब बीजेपी की ताकत क्या थी ये उनको मालूम है, आरएसएस को मालूम नहीं, बीजेपी को मालूम नहीं, मोदी को मालूम नहीं, राहुल गांधी को मालूम है। सरस्वती, दुर्गा या लक्ष्मी बीजेपी की ताकत थी, ये बोल रहे हैं। खुद की ताकत कहा थी इसका इनको पता नहीं है। ये बड़ा अजीब मामला है, इसलिए मैं उनको भारतीय राजनीति का गूगल मानता हूं। वो उस वक्त थोड़ी देर में भूल जाएंगे। अब तो राफेल भूल गए, पेगासस भूल गए, किसान आंदोलन भूल गए। तो वो थोड़ी देर के लिए होता है, जैसे गूगल होता है, वो शब्द डाल दिया वो भूल गए, बाद में दूसरा सर्च मारा। तो उस ढंग से उनको रोज चलता है उनका। उनको हम सीरियसली लेने की जरूरत नहीं, टाइम पास के लिए लेना जरूरी है थोड़ा। क्या है, जब प्रॉब्लम लाइफ में इतने होते हैं तो थोड़ी हंसी मजाक भी होना चाहिए। तो राहुल जो हमको ये कोरोना काल में बहुत रिलीफ दे रहे हैं ऐसा कुछ बोलकर, तो हमें उसी लेवल पर वो लेना चाहिए। और आप उनको देखिए तो वो बड़े ज्ञानी हैं, इस ढंग से बोलते हैं। उनका बोलने का तरीका, उनकी बॉडी लैंग्वेज आप देखो तो आपको शायद ओशो, रजनीश याद आएंगे, वो जिस ढंग से बोलते थे। तो वो तो अभी साधु संत हो गए, हर दिन किसी ना किसी बात पर जीवन का ज्ञान देते रहते। वो भूल गए कि वो पार्टी में है, चुनाव लड़ते हैं, वो उनको ही पता नहीं है। वो साधु संत जैसी बातें करते रहते, बड़ा ज्ञान देते रहते। ज्ञान की दुकान हमेशा खुली रहती है, ऑनलाइन भी रहती है, 24/7 रहती है और ऑनलाइन भी रहती है। बिल्कुल, ट्विटर पर उनका ज्ञान चलता रहता है। हाँ, उसमें उन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजोन सबको पीछे छोड़ दिया है। ये सबसे ज्ञान की बड़ी दुकान है, इसमें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी नहीं करता, माल आपके पास पहुंच जाता है। आप उठाए ना ले, खोलकर देखे या न देखे, फिर भी आते रहता है। तो ज्ञान की बड़ी दुकान है।